बॉलीवुड में 90 के दशक में फिल्मों और टीवी पर छाई रहने वाली अभिनेत्री शिखा स्वरूप आज भले ही आपको याद ना हो, लेकिन दूरदर्शन पर प्रसारित हुए मशहूर टीवी सीरियल चंद्रकांता में लीड रोल निभाने वाली शिखा स्वरूप ने अभिनय के अलावा स्पोर्ट्स में भी काफी नाम कमाया है। 11 फिल्मों और कई टीवी सीरियल्स में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाली शिखा स्वरूप की निजी जिंदगी भी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। शिखा स्वरूप मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी अपने नाम करा चुकी हैं। शिखा के जीवन की उपलब्धियां केवल एक्टिंग और ग्लैमर की दुनिया तक सीमित नहीं रही। शिखा शूटिंग की चैंपियन और बैडमिंटन की भी नेशनल खिलाड़ी रह चुकी हैं। आज हम आपको बताते हैं चंद्रकांता का मशहूर किरदार निभाने वाली शिखा स्वरूप के जीवन की कहानी। 23 अक्टूबर 1970 को दिल्ली के पंजाबी परिवार में जन्मी शिखा बचपन से ही काफी टैलेंटेड रही है। बचपन में स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाली शिखा स्वरूप स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया करती थी। स्कूल के समय से शिखा शूटिंग की चैंपियन रही है। दिल्ली में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद शिखा ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। महज 18 साल की उम्र में शिखा ने कॉलेज के दिनों में ही मिस इंडिया इंटरनेशनल 1988 का खिताब अपने नाम कर लिया था। इसी साल शिखा ने ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता था। शिखा के लिए ये साल काफी उपलब्धियों से भरा रहा। इसके बाद शिखा ने अपने करियर को ग्लैमर की तरफ बढ़ा दिया। शिखा भारतीय टीम की तरफ से बैडमिंटन की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हैं। साल 1988 के बाद शिखा ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शिखा ने साल 1990 में आई फिल्म पुलिस पब्लिक से अपना बॉलीवुड का डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद आवाज दे कहाँ है, नागमणि, प्यार हुआ चोरी चोरी फिल्में की, लेकिन शिखा को साल 1992 में आई फिल्म तहलका से काफी पहचान मिली। इसके बाद कायदा कानून, थानेदारनी जैसी फिल्में भी शिखा स्वरूप ने की। शिखा स्वरूप के स्टारडम तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब साल 1994 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए टीवी सीरियल चंद्रकांता में राजकुमारी चंद्रकांता का किरदार निभाने का अवसर शिखा स्वरूप को मिला और ये देश दुनिया में छा गई। हालांकि शिखा का स्टारडम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। क्या आप जानते हैं इन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीतकर अपनी खूबसूरती का लोहा मनवाया? क्या आप जानते हैं कि ये एक्ट्रेस खिलाड़ी भी रही है? इन्होंने ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और बैडमिंटन में भी नेशनल लेवल तक खेला। अपनी फिटनेस के लिए सुर्खियों में रहने वाली ये एक्ट्रेस बीमार हुई और एक झटके से इनकी जिंदगी ही बदल गई। कौन थी ये मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस जिनकी हाइट इनके करियर के लिए रोड़ा बन गई? क्यों इतने काबिल होने के बाद इन्हें वो सफलता हासिल नहीं हुई? और कौन था इनका आखिर वो हमसफर जो इन्हें बीमारी के कगार पर अकेला छोड़कर चला गया? इनकी खूबसूरती की वजह से इन्हें कई इंडोर मेट्स के ऑफर मिलने लगे। शिखा ने जहां कई कंपनियों के लिए प्रचार किया, वहीं कई ब्रांड्स के लिए इन्होंने मॉडलिंग भी की। रिपोर्ट्स की माने तो इन्होंने 400 से भी ज्यादा फैशन शो किए। अब शिखा ने अपने करियर को ग्लैमर के लिए चुन लिया था। इसके बाद उन्हें फिल्मों से ऑफर मिलने लगे। साल 1990 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई। पहली जनवरी में आई जिसका नाम था आवाज दे कहाँ है, और दूसरी थी पब्लिक पुलिस जो कि इसी साल मई में रिलीज हुई थी। इसी मल्टी स्टारर फिल्म में इनके हिस्से एक छोटा सा किरदार आया, लेकिन उनके हिस्से एक सुपरहिट गाना आया जिसके बोल हैं, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा नाम दिल से। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन उन्हें इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद साल 1991 में इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जो कि फ्लॉप साबित हुई। साल 1992 में एक और मल्टी स्टारर फिल्म तहलका में ये नजर आई। फिल्म में इनका किरदार पुलिस वाले का था। इनका रोल भले ही छोटा था लेकिन काफी दमदार था। इस रोल से इन्हें काफी पहचान मिली। साल 1993 में इनकी फिल्म आई कायदा कानून। फिल्म में इनके साथ अक्षय कुमार नजर आए। इसके बाद इन्हें नागमणि, पुलिस पब्लिक, कैद कानून, प्यार हुआ चोरी चोरी, पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में मिली और यही इनकी करियर की आखिरी फिल्म भी साबित हुई। दरअसल उन्हें बड़ी और मल्टी स्टारर फिल्में मिल रही थी जिसमें इनको करने के लिए कुछ खास नहीं मिल रहा था, और लीड एक्ट्रेस के तौर पर जो भी फिल्में मिल रही थी उन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे थे और बेमन से इन्होंने टीवी का रुख कर लिया। शिखा को बड़ी फिल्में ना मिलने के पीछे भी एक बड़ी वजह बताई गई थी और ये थी इनकी हाइट। दरअसल तब हीरो खुद से लंबी एक्ट्रेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे और उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता था, क्योंकि तब एक दो हीरो को छोड़कर उन्हें कोई अपनी हीरोइन बनाना पसंद नहीं करता था। इंडस्ट्री में ये उस दौर की बात है जब एक्टर की मर्जी से एक्ट्रेस फाइनल की जाती थी। शिखा का नाम फिल्म तहलका के दौरान जावेद जाफरी के साथ जोड़ा था। खबरों की माने तो कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया।
लेकिन फिर अलग हो गए। साल 1992 में उन्होंने एक आर्मी पायलट से शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, लेकिन जब फिल्मों को छोड़ वो वापस दिल्ली गई तो शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आने लगी। तो दोनों ने अलग अलग राहों पर चलने का फैसला ले लिया। शादी के 19 साल बाद ऑफिशियली तौर पर दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। शिखा ने साल 1992 में दिल्ली के बिजनेसमैन राजीव लाल से शादी कर ली। इसके बाद शिखा फिल्मों और टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करती रही। शिखा ने एक्टिंग से कुछ ही सालों बाद दूरी बना ली और अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई। इसके कुछ सालों बाद में शिखा की शादी भी नहीं चली और साल 2011 में शिखा ने तलाक ले लिया। तलाक के कुछ समय बाद शिखा ने बॉलीवुड में फिर से वापसी भी की। शिखा अभी भी टीवी सीरियल्स में अभिनय करती नजर आती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।